क्या आपको भी दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स में ताक झांक करना पसंद है? तो फिर क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहे? या फिर तुम्हें क्लाइंट साइकोलॉजी पता ही नहीं है, इसलिए तुम्हें क्लाइंट नहीं मिल रहे? डिजिटल स्किल तो हर कोई सीख रहा है, लेकिन क्लाइंट बहुत कम लोगों को मिलते हैं। कैसे? बाय लक, बाय चांस, कोई रेफरेंस या कोई दोस्त? बिल्कुल नहीं। ये ऐसी टेक्निक्स है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। सिर्फ तुम्हें ये बताया जाता है कि कोल्ड आउटरीच करो, लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, 50 लोग को ईमेल करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन रियलिटी में वो प्रोसेस जो फॉलो करके हर किसी को क्लाइंट मिलता है, वो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। लेकिन इस वीडियो में तुम्हें वो पता चल जाएगा। मैं एग्जैक्टली वही प्रोसेस तुम्हें बताने वाली हूँ। समझ लो कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे डिजिटल स्किल्स ही है। तुम्हारे पास ना तुम्हारा लिंक्डइन का अकाउंट है, ना तुम्हारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, ना तुम्हारा पोर्टफोलियो है, ना तुम्हारे पास कोई रेफरेंस देने वाला इंसान है, ना कोई दोस्त है जो तुम्हें क्लाइंट दिलवा सके। तो इस सिचुएशन में तुम क्या ही कर लोगे? तुम्हारे पास क्लाइंट कैसे आएगा? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा? मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट प्रोसेस बताने वाली हूँ। तुम 2026 के एंड तक एक नहीं बल्कि बहुत सारे क्लाइंट ले जाओगी। मैं तुम्हें 5 क्लाइंट एक्विजिशन टेक्निक्स देने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। टेक्निक नंबर 1, स्टॉप लुकिंग फॉर क्लाइंट्स, स्टार्ट लुकिंग फॉर कंप्लेंट्स। बहुत कम लोग इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। जब बिगनर्स क्लाइंट ढूंढते हैं तो वो वही गलती करते हैं कि वो क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम जहाँ पर एग्जिस्ट करती है ना, वहाँ पर बायर भी होता है, ठीक है, क्योंकि आप सोल्यूशन बेच रहे हो ना। आपकी डिजिटल स्किल क्या कर रही है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो आप क्लाइंट मत ढूंढो ना, आप प्रॉब्लम को ढूंढो। मान लो कि तुम वीडियो एडिटर हो, तो यूट्यूब क्रिएटर्स के कमेंट पढ़ो, लिंक्डइन का पोस्ट खोलो उस क्रिएटर का, अगर रेडिट पे होगा उसका अकाउंट तो वो देख लो, फेसबुक पे भी होगा तो उसके ग्रुप्स में या फिर उसका जो भी अकाउंट है वो पूरा रिसर्च करो, एनालिसिस करो। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो बोल रहे होंगे कि एडिटर ढूंढ रहा हूँ, या फिर ऐसे अकाउंट्स दिखेंगे जहाँ पर पोस्टिंग कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही है, या फिर क्रिएटर का जो कंटेंट है वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर वो प्रॉब्लम है ना, तो वो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। पॉइंट ये है कि क्लाइंट को ढूंढने की जगह तुम प्रॉब्लम्स को ढूंढो, क्लाइंट तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो लोग सोचते हैं ना, मतलब बिगनर्स तो बहुत सोचते हैं कि डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तुम्हारा काम डिमांड क्रिएट करना नहीं है, उस डिमांड को पहचानना है। ये डिफरेंस समझ गए तो आउटरीच का हाफ गेम वही जीत जाओगे। टेक्निक नंबर 2, नेवर सेल योर स्किल, सेल व्हाट हैपेंस आफ्टर योर स्किल। मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर कोई मैसेज भेजे, हाय आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6 months एंड आई हैव completed my course and I am a certified graphic designer, blah 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 blah, और वही दूसरी तरफ तुम्हें इनबॉक्स में ये मैसेज दिखता है कि सर, मैंने आपके लैंडिंग पेज पे 3 डिजाइन इश्यूज नोटिस किए हैं जो कन्वर्जन को इफेक्ट कर रहे हैं एंड मैंने उनका एक क्विक रिडिजाइन मॉकअप बनाया है। ऑब्वियसली तुम दूसरे वाले मैसेज को रिप्लाई दोगे क्योंकि उसने अपनी स्किल नहीं बेची, उसने आउटकम दिखा दिया। ये रूल हर स्किल पे अप्लाई होता है। देखो, क्लाइंट तुम्हारी स्किल नहीं खरीदता, वो स्किल के बाद मिलने वाले रिजल्ट खरीदता है। और जिस दिन तुम ये लैंग्वेज चेंज कर दोगे ना, उस दिन तुम्हारी पोजीशनिंग भी चेंज हो जाएगी एंड यू विल सी कि जो भी तुम मैसेज भेज रहे हो ना, उसका तुम्हें रिप्लाई भी आएगा। इग्नोर नहीं करेगा कोई भी तुम्हें। टेक्निक नंबर 3, द 90 सेकेंड प्रूफ। ये टेक्निक ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में कोल्ड आउटरीच का फ्यूचर है और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। इंटरनेट पे हर कोई प्रॉमिस करता है, बस सर्विस, अफोर्डेबल प्राइस, हाई क्वालिटी वर्क, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। बिजनेस ओनर ये सब रोज पढ़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इमेजिन करो, तुम उसे एक 90 सेकेंड्स का वीडियो भेजते हो जिसमें तुम उसकी वेबसाइट ओपन करके एक छोटी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो एंड यू जस्ट प्रोवाइड सोल्यूशन और बोलते हो कि मैंने एक क्विक सोल्यूशन सोचा है, शायद यूजफुल हो। बस, ना तुमने वहाँ पर प्राइस डिस्कस किया, ना पैकेज, ना सेल्स पिच, सिर्फ प्रूफ दिया। और साइकोलॉजी एक चीज कहती है, हम प्रॉमिस से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस पे ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए अगर मुझे 50 कोल्ड मैसेजेस भेजने हैं तो मैं उसकी जगह 10 पर्सनलाइज्ड प्रूफ वीडियोस बनाऊंगी। हाँ, टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन रिप्लाई रेट भी उसी के हिसाब से बढ़ेगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आती है। मान लो बिजनेस ओनर रिप्लाई कर देता है, उससे तुम्हारा काम पसंद भी आ गया। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्वर्जेशन को प्रोजेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। यही से मैक्सिमम बिगनर्स गलती करते हैं और अगली जो 2 टेक्निक्स है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। टेक्निक नंबर 4, द स्मॉल येस प्रिंसिपल। अब तक तुमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसका फुल प्रूफ वीडियो दे दिया और सरप्राइजिंगली बिजनेस ओनर को वो पसंद भी आ गया एंड उसने रिप्लाई भी कर दिया। यही पे मैक्सिमम बिगनर्स अपनी डील खराब कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि वो अगला मैसेज कुछ ऐसे भेजते हैं, सर कब स्टार्ट करें, सर मेरा पैकेज 30,000 रुपये से स्टार्ट होता है, सर अगर इंटरेस्टेड हैं तो बताइए। रुक जाओ, क्लाइंट ने अभी तक तुम्हें हायर करने का डिसीजन लिया ही नहीं है, ना उसके बारे में सोचा है, और तुम उसे परचेज डिसीजन लेने के लिए क्यों बोल रहे हो? खाली में उसके दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हो। ह्यूमन साइकोलॉजी एक सिंपल रूल फॉलो करती है, लोग छोटे डिसीजंस जल्दी लेते हैं, बड़े डिसीजंस डिले करते हैं। इसीलिए कभी भी पहला प्रोजेक्ट मत बेचो, पहले कॉन्वर्जेशन बेचो। मान लो किसी ने तुम्हारा प्रूफ वीडियो का रिप्लाई दिया, तुम बस इतना बोलो, अगर आपके पास 15 मिनट्स हो तो मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि आप ये प्रोसेस कैसे हैंडल करते हैं। हो सकता है कि मेरा जो सोल्यूशन है वो फिट ना ही बैठे। तो नोटिस किया कि इस रिप्लाई में तुम फोर्स नहीं कर रहे, तुम क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुमने उन्हें एग्जिट दे दिया। हो सकता है कि फिट ही ना बैठे। जब सामने वाले को प्रेशर फील ही नहीं हो रहा है तब वो कॉन्वर्जेशन के लिए ज़्यादा ओपन होता है। और ऑनेस्टली 15 मिनट की मीटिंग मिल जाना इज़ मोर वैल्यूएबल देन 50 कोल्ड मैसेजेस, क्योंकि अब तुम इनबॉक्स में नहीं, उनके अटेंशन में हो। टेक्निक नंबर 5, द बायर साइकोलॉजी लूप। ऑनेस्टली ये कोई आउटरीच हैक नहीं है, ना ही ये कोई सेल्स ट्रिक है, ये सिर्फ एक सिंपल प्रिंसिपल है जो मैंने ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल फ्रीलांसर, कंसल्टेंट और एजेंसी ओनर में देखी है। और वो ये है कि क्लाइंट तुम्हारी स्किल कंपेयर नहीं करता, क्लाइंट अपना रिस्क कंपेयर करता है। सोचो, अगर तुम किसी अननोन इंसान को 50,000 रुपये देने वाले हो तो तुम्हारे दिमाग में 3 क्वेश्चंस क्या आएंगे? पहला, कि क्या इस बंदे को मेरी प्रॉब्लम समझ भी आई? दूसरा, क्या ये एक्चुअली सॉल्व कर पाएगा उस प्रॉब्लम को? एंड तीसरा, अगर मैंने इसे हायर किया और काम खराब हो गया तो? बस ये 3 क्वेश्चंस हर क्लाइंट के दिमाग में चल रहे होते हैं। और अगर तुम ये वीडियो ध्यान से देखते आ रहे हो तो हमने वही सिस्टम्स एक्सप्लेन किए हैं जो ये 3 क्वेश्चंस आराम से निपटा देते हैं। अब देखो, तुम्हारी वेबसाइट, तुम्हारा पोर्टफोलियो, तुम्हारा प्रपोजल, तुम्हारा फर्स्ट मैसेज, तुम्हारी मीटिंग, सबका सिर्फ एक ही काम है, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देना। बस अगर तुम सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स बताओगे, क्लाइंट कन्विंस नहीं होने वाला है। लेकिन अगर तुम उसकी प्रॉब्लम को उससे भी बेटर एक्सप्लेन कर दोगे ना, तो क्लाइंट तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि शायद ये बंदा मेरी सिचुएशन समझता है, और ट्रस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी क्लाइंट को मैसेज भेजना पड़ेगा तो अपने बारे में थोड़ा कम लिखना, उसके बिजनेस के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जो टेक्निक 1 में आइडेंटिफाई की थी उसके बारे में ज़्यादा लिखना, अपनी सर्विस कम एक्सप्लेन करना, उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा एक्सप्लेन करना। बिलीव मी, ये छोटा सा चेंज रिप्लाई रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। देखो, अगर तुम इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक चीज़ याद रखना चाहते हो तो ये याद रखना कि पहला क्लाइंट सबसे टैलेंटेड इंसान को नहीं मिलता। सच में पहला क्लाइंट उस इंसान को मिलता है जो सामने वाले को ये फील करवा देता है ये मेरी प्रॉब्लम जेन्युइनली समझता है, और उसके लिए तुम्हारे 1000 टूल्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फैंसी वेबसाइट की ज़रूरत है, 1000 फॉलोअर्स की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक अच्छा ऑब्जर्वेशन, एक पर्सनलाइज्ड मैसेज और एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन काफ़ी होता है। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।